एक राजा थे दुर्गा दत्त। जब उन्हें कई वर्षों तक संतान नहीं हुई तो उन्होंने रानी से परामर्श कर एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम शिवानंद रखा। अब संयोग कहें या उस बच्चे को गोद लेने से उनका भाग्य बदला और अगले ही वर्ष रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब रानी का सारा ध्यान उसकी अपनी कोख से जन्मे बेटे चंद्रदत्त पर रहने लगा। परंतु राजा अपने दोनों पुत्रों से समान ही प्रेम करते थे, उन दोनों में कोई भेद नहीं करते थे। और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। जब दोनों युवराज हुए तब राजा और रानी ने विचार किया कि अब हमें इनमें से किसी एक को राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। तो राजा ने कहा कि हम शिवानंद को बैठाते हैं क्योंकि वो बड़ा है और उसका अधिकार है। परंतु रानी जिद पर अड़ गई कि नहीं, हमारी जो असली संतान है, जिसने हमारे कुल में हमारी कोख से जन्म लिया है, उसे ही गद्दी पर बैठाना चाहिए। राजा ने रानी को बहुत समझाने का प्रयास किया परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, इसका फैसला हम सभा में करेंगे और जो सभा में निर्णय होगा उसके अनुसार ही राजा घोषित करेंगे। कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे परंतु राजा उन विचारों से संतुष्ट नहीं हुए। तब राजा ने दोनों राजकुमारों को 6-6 महीने का समय देकर सिंहासन पर बैठने की और अपनी योग्यता सिद्ध करने को कहा। राजा का बड़ा बेटा शिवानंद एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चला गया और छोटा बेटा चंद्रदत्त अपनी माँ के पास रहकर राजा बनने की युक्तियाँ सीखने लगा। 6 महीने बाद परीक्षा की घड़ी आई। परीक्षा में दोनों की क्षमता एक जैसी ही थी, कोई किसी से कम नहीं था, इसलिए उनके हर मुकाबले बराबरी पर ही छूटते। राजा ने कहा, तुम दोनों पराक्रमी हो और तुम राज्य को अच्छे से संभाल लोगे, परंतु राज्य की सेवा कैसे करोगे, इसमें मुझे संशय लगता है। इसलिए मैं एक निर्णय ले रहा हूँ, तुम दोनों को हमारे राज्य के किसी बुजुर्ग रोगी की सेवा करनी होगी और सेवा करके उसे जल्द से जल्द ठीक करके हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा। जो रोगी को जल्द ठीक करके लाएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। इस प्रकार उन्हें एक एक रोगी दे दिया गया। चंद्रदत्त ने तुरंत राजवैद्य को उसका उपचार करने को कहा और अपने कुछ सेवकों को उसके साथ रहने को कहा और बोला, जब यह रोगी ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। इस प्रकार वह आदेश देकर चला गया। परंतु शिवानंद ने भी राजा वैद्य से औषधि की व्यवस्था करने को कहा और स्वयं ही उसकी सेवा में दिन रात जुटा रहा। बड़े प्रेम और निष्ठा से उसकी सेवा की, जिससे वह जल्द स्वस्थ हो गया। तब सभा में सारे लोगों ने कहा कि शिवानंद को ही राजा बनाया जाए। परंतु चंद्रदत्त ने उठकर कहा कि पिताजी, रोगी किस प्रकार जल्दी ठीक होगा यह तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, परंतु आप अपने इस निर्णय को किस प्रकार सही मानते हैं जो शिवानंद को राजा घोषित कर दिया। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम दोनों के बीच में हमारे गुप्तचर निरंतर तुम दोनों की सेवा देखते थे और तुमने तो सेवा नहीं की, अपने सेवकों को ही सेवा पर लगा दिया और वह भी उसकी सेवा ठीक प्रकार से नहीं करते थे। खाना खाया या नहीं खाया, दवाई खाई या नहीं खाई, उस रोगी से कोई पूछने वाला नहीं था। जब मन को ही सुख नहीं तो तन को सुख कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार तुमने कितनी भी औषधि की पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ और शिवानंद ने उसके दिन रात अपने तन मन से उसकी भरपूर सेवा की। तुम्हारे रोगी से भी अत्यधिक रोग उस रोगी को था, परंतु शिवानंद के प्रेम, स्नेह और उसकी सेवा के कारण उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वह अपने रोगों को ही भूल गया। अपने पिता की भांति उसने रोगी की सेवा की, उसकी हर जरूरत पूरी की।
समय पर भोजन खिलाना, समय पर औषधि देना और साथ में उसे अपना स्नेह तथा प्रेम देकर उसे जल्दी ठीक कर दिया। इसी बात से ही पता चलता है कि राज्य की सेवा कौन कर सकता है और किस प्रकार कर सकता है, इसलिए वह राज्य का अधिकार प्राप्त कर पाया है। यह बात सुनकर छोटा राजकुमार शर्मसार हो गया और चुप होकर बैठ गया। कहने का भाव है कि रोगी को औषधि से ज़्यादा उस समय अपनों के स्नेह और प्रेम की जरूरत होती है। उसके आत्मबल, उसके हौसले को बढ़ाने की जरूरत होती है और उनसे कहना चाहिए, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप जल्द स्वस्थ हो जाओगे। यही प्रेम और स्नेह औषधि का काम करती है। पर किसी को स्नेह और प्रेम ना मिले और सिर्फ आप लाखों की दवाई लगाते रहोगे तो वो किस काम की। यदि आप उसे हृदय से प्रेम और स्नेह नहीं दोगे तो उसका मनोबल कहाँ से बढ़ेगा, फिर वह दवा असर कैसे करेगी। इसलिए सेवा करने वाला सच्चे भाव से प्रेम और स्नेह सहित रोगी की सेवा करे तो रोगी जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। यह स्नेह और प्रेम ही आधे से ज़्यादा औषधि का काम करता है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।